दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। किस मुकाम पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस की वजह से क्या मिलता है। तकरीबन मैं राउंड फिगर में बात कर लेता हूं, मिलते ज्यादा हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के हिसाब से दिन में करीब 24 से 25 हजार रुपए के हिसाब से मेरे घर में पैसा पहुंचता है। यानी हर घंटे का 1,000 रुपए, हर घंटे का 1,000। अगर रात में मैं 6 घंटे की नींद लेता हूं तो 6 घंटे में सोया तो अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंच चुके होते हैं, सोने के भी। अगर बाथरूम में मैं 1 घंटे नहाया तो 1 घंटे नहाने के बाद निकलूंगा, निकलने के दरमियान में 1,000 रुपए मेरी कमाई हो चुकी होगी, अकाउंट में पहुंच चुके होंगे। सोते समय तो, खाते समय तो, नहाते समय तो, मजे लेते समय तो, जिंदगी में मौजे ही मौजा हैं। हर पल हर क्षण पैसे का चक्कर घूम रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? अगर किसी मूवी को देखने का दिल किया और किसी थिएटर में गए और पिक्चर देख करके 3 घंटे के अंदर से बाहर निकल के आया, तो पिक्चर देख के 3 घंटे के अंदर बाहर निकल के आऊंगा, उतनी देर में अकाउंट में 3,000 रुपए पहुंच चुके होते हैं। हर पल हर क्षण पैसे का मीटर चल रहा है। अगर आपके बीच में यहां पर मैं अगर 5 घंटे रुकता हूं तो इस समय आप लोगों के बीच में मिलने आया था, लेकिन मिलने के भी पैसे मिलते हैं। 5,000 रुपए कमाएंगे हर घंटे के 1,000 रुपए के हिसाब से मेरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं, दिन के भी और रात के भी। ऐसा अगर आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा? इस बिजनेस में हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत मौज है। पहले ऐसा बोला सपने पूरे करो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, एक्चुअल हम क्या जी रहे हैं। अगर नए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और दिल किया नए कपड़े पहनने हैं, तो नए कपड़े पहनो तो पैसे आते हैं, तो टीम के लोग मोटिवेट होते हैं, मजे आ रहे हैं, इनके कपड़े पहन रहे हैं। शॉपिंग करो तो पैसे आते हैं, बढ़िया होटल में खाना खाने जाओ तो पैसे आते हैं, बढ़िया होटल में स्टे करो तो पैसे आते हैं, देश विदेश की यात्रा करो तो पैसे आते हैं, घूमने जाओ तो पैसे आते हैं, नहीं घूमने जाओ तो पैसे आते हैं, सो तो पैसे आते हैं, नहीं सो तो पैसे आते हैं, मीटिंग में जाओ तो पैसे आते हैं और नहीं जाओ तो पैसे आते हैं, हंसो तो पैसे आते हैं, नहीं हंसो तो पैसे आते हैं, हर पल पैसे पैसे आते हैं। तो ये बिजनेस की पावर है। थैंक यू। ये बिजनेस में मैं आपको बताता हूं, एक आदमी डायमंड बनता है तो डायमंड का कंपैरिजन मैं आपको जरूर करना चाहूंगा। एक डायमंड आदमी बनता है तो डायमंड बनना भी एक समाज सेवा है। डायमंड हर आदमी बन सकता है, लेकिन बाकी प्रोफेशनल्स हर आदमी नहीं बन सकता। अगर एक डायमंड बनता है आदमी, तो मैं आपको बताता हूं कितनी बड़ी पावर उसके साथ में जुड़ जाती है। एक आदमी जिसके पास में जमीन है, खेत है, अगर वो 100 बीघा का मालिक है तो कैसा है? बढ़िया वैल्यू होगी उसकी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन 100 बीघा को अकेले ही जोत लेगा या किराया, है ना, जोत पे देगा, यानी 50-50 में भी रहता है या साल के हिसाब से भी रहता है। तो किसान भाई है कोई? पट्टे पे देते हैं। 1 साल का कितना मिलता है किराया 1 बीघा खेत का? और महंगा हो गया होगा, 5,000 जोड़ लेते हैं। हाँ, साहब जी के यहाँ बाबू जी के यहाँ 10 मिलता है, तो इनके यहाँ 3 मिलता है, इनके यहाँ 10 मिलता है, बीच का मान लेते 5 मान लें। 1 बीघा का 5,000, तो 100 बीघा का मालिक है तो साल में कितना मिलेगा उसे? 5 लाख, साल के 5 लाख। आप क्या मिलते हैं? कहां पे आपका खेत? जिसको दूर दराज में, नहरों के, नदियों से दूर, बंजर, मैं वहां की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपके प्लॉट होंगे, खेत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप बीज जोड़ लेना, ठीक है, 4 का गुणा कर लेना जितना मैं बताऊं उसका, ठीक है? तो अभी सही है, 5 लाख रुपए साल के कमाएगा। और अगर 200 बीघा खेत होगा तो 10 लाख साल कमाएगा। और 2,000 बीघा होगा तो साल के 1 करोड़ कमाएगा। 2,000 बीघा। क्या एक आदमी के पास 2,000 बीघा खेत होता है? जी ना, 2,000 तो ज्यादा ही हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब नहीं होता। और किसी पे हो 2,000 बीघा खेत तो आदमी कैसा होगा? वो अरबपति, दमदार आदमी है, सही है। लेकिन ऐसे कितने होंगे? 2,000 बीघा के मालिक कितने होंगे? होंगे भी तो एक जिले में सिर्फ 2 हैं, बाबूजी बता रहे हैं, और हर जिले में नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन ऐसा मौका जो 2000 बीघा के खेत के मालिक के पास होता है, वो अगर आपके पास हो जाए तो कैसा रहेगा? 2000 बीघा खेत का मालिक साल में जितना पैसा कमाता है 1 करोड़ रुपए, वो इस बिजनेस में एक डायमंड कमाता है 1 करोड़ रुपए। उतना बड़ा पैकेज डायमंड का होता है। जमींदार खुद उस खेत को नहीं जोत सकता, लेकिन यहां पर जो डायमंड होता है वो अपनी जिंदगी बदलता है। उसके घर में तो पैसे आते हैं, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले हजारों लोगों के घर में खुशहाली पड़ते हैं, उनके घर में सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप समाज सेवा कर देते हैं। दूसरी चीज, एक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ कंपेयर करता हूं, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस डालेगा तो करोड़ों रुपया लगाने के बाद में सालों साल तक उस पैसे को रन करता है, पैसे को वहीं की वहीं इन्वेस्ट करता है। शुरुआत से उससे इनकम नहीं होती, पैसे को निकालने में ही सालों लग जाते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है। बात सही है कि नहीं है? सिपाही पहले दिन से जितना भी पैसा कमाता है वो नेट उसकी इनकम होती है, नेट इनकम होती है, नेट प्रॉफिट होता है। कोई उसका इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालता। और सारी, अगर उसके घर में 10,000 रुपए आए तो नेट प्रॉफिट है, और 1 लाख आया तो नेट प्रॉफिट है। 2 लाख रुपए हफ्ते आते हैं बिजनेस में, उसमें किसी को कोई देना नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट आपका है। बिजनेसमैन को सैलरी बांटनी पड़ेगी, उसका स्टाफ हड़ताल पे जा सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस में डायमंड बनता है तो उसको किसी को कोई सैलरी बांटने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई सैलरी बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सभी आपके बराबर के भागीदार हैं, सारी इनकम आपकी होती है। और यहां पर कभी हड़ताल ही नहीं होती, यहां सीजन कभी ऑफ ही नहीं होता, सीजन सारा हमेशा ऑन ही रहता है, हमेशा ही ऑन रहता है। सर्दी में बोलो तो लोग बोलते हैं सर मजा आ रहा है, सर्दी में काम बहुत तेजी से चल रहा है। गर्मी पड़ती है सर मजा आ रहा है, गर्मी है काम बहुत तेज चल रहा है। और बरसात हो तो लोग बोलते हैं सर मजा आ रहा है, बरसात में इसलिए काम बहुत तेज चल रहा है। तो हर समय सीजन ऑन रहता है। इस बिजनेस में अगर आप किसी और प्रोफेशनल से कंपेयर करते हैं तो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो डॉक्टर जब तक सर्विस देगा, सर्जरी करेगा तो उसको पैसा आएगा, सर्जरी नहीं करेगा, क्लिनिक पर नहीं बैठेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक डायमंड, राजीव चतुर्वेदी, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, नरसिंह अग्रवाल जी को मीटिंग्स में आने की आवश्यकता है।